हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज हम बात करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी की एन टर्म्स का सम निकालना है बेटे। तो मान लीजिए आप सम को हम एस से लिखते हैं, तो पहली टर्म क्या होती है ए, दूसरी होती है ए आर स्क्वेयर एंड सो ऑन ए आर की पावर n-1। ये एन टर्म्स होती हैं जीपी की, जिसमें हर टर्म आपकी आर से मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो इनको हमने ऐड कर दिया, ये आपका सम आ गया। ओके, अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। इसमें हर फैक्टर आर का मल्टीपल है। ओके, तो हम क्या करें, आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं पूरी सीरीज को, यानी कि आर इंटू एस। आपने आर से मल्टीप्लाई किया, ए को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ए आर को मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर स्क्वेयर एंड सो ऑन ए आर की पावर n-1 और प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर की पावर क्या हो जाएगी बेटा 1। इस सीरीज में जितने भी टर्म्स हैं उन सब में आर की जो है पावर एक इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, यानी कि ए आर से स्टार्ट होके एक और इंक्रीज करेगी, ए आर की पावर n तक आपकी पहुंच गई। ठीक है बेटा, अब आप यहाँ पर नोट करेंगे कि ये जो बीच की टर्म दिखाई दे रही है ये तो बिल्कुल सिमिलर है, सेम है, तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी कि ये क्या था आपके पास s माइनस आर एस, ये आपके पास a आ जाएगा और ये आपकी सारी टर्म्स जो है बेटा आपकी कैंसिल हो जाएंगी। बीच की दो टर्म बची, एक तो फर्स्ट और एक आपके पास लास्ट टर्म। ये दो टर्म आपके पास बची है बेटे। ठीक है, यहाँ से क्या कहेंगे, s आपने कॉमन लिया तो 1 माइनस आर, a कॉमन लिया 1 माइनस आर की पावर n। तो जो सम का फॉर्मूला बना है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये आ जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी की एन टर्म्स का सम। ठीक है, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं s इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, तो चीज़ ये सेम है बेटा, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि अगर r आपका लेस देन 1 है तो उसके लिए ये लिख लेते हैं, अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपका ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम देखिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे ये कहता है कि सम कीजिए, एक सीरीज दी है आपको s, ये कहता है कि s इज इक्वल टू 0.4 प्लस 0.444 एंड सो ऑन। ये आपकी n टर्म्स दे रखी है बेटा, इनको आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि क्या ये जीपी बन रही है या नहीं। फिलहाल तो जीपी नहीं है, तो इसको जीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले आपको। आप क्या करते हैं, आपने 4 को कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 0.1, 0.11, 0.111 एंड सो ऑन, एन टर्म्स। अब इसको क्या लिख सकते हो बेटा, ये होगा 1 अपॉन में 10, 11 अपॉन में 100, 111 अपॉन में 1000 एंड सो ऑन। क्या अब ये जीपी है? अब भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 9 से इसको बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 9 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 9/10, ये हो जाएगा 99/100, ये हो जाएगा 999 अपॉन में 1000 एंड सो ऑन, एन टर्म्स। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अब भी ये जीपी नहीं बनी है, लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1/10 लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1/10। इसको लिख सकते हो 1 माइनस 1 अपॉन में 100, और ये हो जाएगा 1 माइनस में 1 अपॉन में बेटा 1000 एंड सो ऑन। यहाँ पे जो n1 है, 1 कितने हैं, n टर्म्स दे रखी है, तो n टाइम्स आपका ऐड होगा, तो मैंने इसको n लिख दिया 1 को। माइनस का 1/10 अगर आप कॉमन लेते हैं बाकी सभी टर्म्स में, तो ये आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 1/10, ये हो जाएगा 1/100 एंड सो ऑन। कितनी टर्म्स आएंगी बेटा, n टर्म्स आएंगी ये भी। ओके, तो यहाँ से आपके पास आया 4/9 इंटू n-1/10। अब ये जीपी में है, आप देखेंगे कि हर टर्म 1/10 से मल्टीप्लाई होती जा रही है, अब ये जीपी में है, तो जीपी क्या होगी, जीपी का सम मैंने आपको बताया, a फर्स्ट टर्म 1 इंटू 1 माइनस आर 1/10, इसकी पावर कितनी बेटा n अपॉन में 1 माइनस 1/10
10, यानी कि 1 माइनस आर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये क्या बना आपके पास, देखिए यहाँ पे 4/9 n माइनस, जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 की पावर n माइनस 1। ओके, और अपोन में आ जाएगा आपके पास 10 इंटू 10 की पावर n, और नीचे से आएगा आपके पास मल्टीप्लाई में 9/10, 9/10, और ये 10 आपका जाएगा ऊपर, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास हो गया 4/9 इंटू, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके साथ 10 की पावर n इंटू में 9n माइनस 10 की पावर n माइनस माइनस प्लस 1, और पूरे के डिवाइड में बेटा 10 की पावर n इंटू 9, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं इस तरह से सम, बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि रेशियो ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी, फर्स्ट 3 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, वो आपका 125 रेशियो 152 दिया है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट आर की वैल्यू बेटे आपको निकालनी है। तो सॉल्यूशन में आप क्या कहेंगे कि जो S3 में S6 है, ये आपका 125 में बेटा क्या होना चाहिए, 152, ये आना चाहिए। यहाँ जब आप इसको आगे सिंप्लीफाई करो, 3 टर्म्स का सम क्या होगा, ये आपके पास आएगा फर्स्ट टर्म a इंटू 1 माइनस आर की पावर 3 अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू 3 दिया है। सम ऑफ 6 टर्म्स क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर की पावर n, इस बार 6 है, 1 माइनस आर, और ये हो जाएगा 125/152। a से a कैंसिल, 1 माइनस आर से बेटा 1 माइनस आर आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस आर क्यूब अपॉन, ये है 1 माइनस आर 6, क्या इसको 1 माइनस आर क्यूब इंटू 1 प्लस आर क्यूब लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपके पास, 1 माइनस आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच गया 1 अपॉन में 1 प्लस आर क्यूब। रेसिप्रोकल करोगे बेटा, उल्टा करोगे तो यहाँ तो आपका कितना बच गया, 1 है ना, तो नीचे कितना आ गया आपके पास 1, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 152 अपॉन में 125, उल्टा करने पर ये आया आपका। अब ये जो 1 दिया है यानी कि आर क्यूब, ये हो जाएगा 152 अपॉन में 125 माइनस 1, और जब आप एलसीएम लेके इसमें से माइनस करेंगे तो 152 में से 125 माइनस किया 27, यानी कि आर क्यूब को मैं लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब होता है, तो 3/5 का क्यूब लिख सकते हैं, 27/125। पावर सेम है तो बेस भी आपका सेम होना चाहिए, यानी आर की वैल्यू आ जाएगी 3/5, और यही बेटे हमें इसमें निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपसे कहता है कि अगर S इज द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी, कोई भी 3 टर्म्स दे रखी हैं जीपी की, उनका सम S है, P प्रोडक्ट है 3 टर्म्स का, और R सम है उनके रेसिप्रोकल्स का, तो आपको ये प्रूव करना है कि पी स्क्वेयर आर क्यूब अपॉन एस क्यूब बेटा 1 होगा। तो सबसे पहले तो हम जो 3 टर्म्स हैं उनको ले लेते हैं। आप कहोगे कि लेट 3 टर्म्स इन जीपी, जीपी की जो आप 3 टर्म्स लेंगे, उन 3 टर्म्स को मैंने ले लिया ए अपॉन आर, ए और ए आर। ठीक है, आर, ये आपके 3 टर्म्स आ गए बेटा। ओके, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते थे कि ए आर और ए आर स्क्वेयर, लेकिन इस तरह से लेने पर जब प्रोडक्ट करोगे आप, ठीक है, तो उसमें आपका एक ए और आर में से एक की वैल्यू आपकी डायरेक्ट आ जाएगी। तो यहाँ देखिए पहला केस दिया है, आप लिखोगे वी नो, सबसे पहला काम है एस, एस की वैल्यू निकालो। एस क्या है भाई, सम, यानी कि ए अपॉन आर प्लस ए और ए आर, यानी कि एस बराबर आ गया बेटा, ए को कॉमन लिया और आर को भी कॉमन लिया, तो ये बच गया 1। यहाँ आर नहीं है, यहाँ आर है, तो इसका स्क्वायर, या ये कहिए एलसीएम लेके आपने इस तरह से कॉमन ले लिया, एस की वैल्यू आ गई। अब आप पी की वैल्यू निकालिए, पी क्या होगा, प्रोडक्ट ए अपॉन आर, ए इंटू ए आर, आर से आर कैंसिल हुआ,
तो P की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, a क्यूब। ओके, अब वैल्यू निकालनी है आपको R की। R है सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो इनको उल्टा कर दो, R अपॉन A प्लस 1 अपॉन A, 1 अपॉन में बेटा AR। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका AR, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस R प्लस 1। R की भी वैल्यू आ गई। नाउ अब जो निकालना है उसका LHS ले लीजिए। जो LHS है बेटा ये क्या है, P स्क्वायर R क्यूब अपॉन में S क्यूब। P का स्क्वायर यानी कि A क्यूब का स्क्वायर, P की वैल्यू मैंने पुट कर दी, R क्यूब यानी R स्क्वायर प्लस R प्लस 1 इसका क्यूब, और अपॉन में AR इसका भी बेटा क्यूब, डिवाइड में S क्यूब। S क्यूब क्या है, A का क्यूब 1 प्लस R प्लस में R स्क्वायर इसका भी क्यूब, और डिवाइड में क्या है आपके पास R क्यूब। ये हो गया। जब हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया A की पावर 6 और R क्यूब, ये तो डायरेक्ट कैंसिल ही कर देता हूँ मैं, ऊपर A की पावर 6 है, A की पावर 3, A की पावर 3, A की पावर 6 मल्टीप्लाई R क्यूब से R क्यूब आपका कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा 1 एंड इज इक्वल टू RHS। और यही बेटा हमें प्रूव करना था। ठीक है, कर सकते हैं।